और कैसी चल रही आप लोग की तैयारी। उम्मीद करता हूँ तैयारी बहुत ही तगड़ी चल रही होगी एंड फाइनली अपने स्कूल के टॉपर केवल और केवल आप बनेंगे। लेकिन टॉपर बनने के लिए आपको कॉपी लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार एमपी बोर्ड ने एक तगड़ा बदलाव किया है। बदलाव ये है कि अब केवल वार्षिक परीक्षा की कॉपी 32 पेज की रहेगी और आपको एक्स्ट्रा कोई भी कॉपी नहीं दिया जाएगा। इसी 32 पेज में पूरा पूरा आंसर फिल करना है। अब अगर आप 32 पेज में लिख पाते हो तो ही आपके नंबर आएंगे अच्छे, नहीं लिख पाते हो तो डेफिनेटली आपके परसेंटेज डाउन होंगे। तो 32 पेज की कॉपी में लिखना कैसे है, सबसे पहले ये चीज़ सुन लीजिए, फिर हम OMR शीट भरने का सही तरीका भी बता देंगे। देखिए, सपोज करिए कि आपके सामने 2 नंबर का प्रश्न है, तो 2 नंबर का प्रश्न आपको 30 शब्दों में लिखना है, मतलब 3 लाइन में लिख करके कंप्लीट करना है। यही प्रश्न अगर 3 नंबर का होता तो इसका आंसर आपको 75 शब्दों में, मतलब 7 से 8 लाइन में लिखना है। और यही प्रश्न अगर 4 नंबर का होता तो इसका आंसर 120 शब्दों में, मतलब आपको लिखना है 1 से 1.5 पेज में। ये एमपी बोर्ड डिमांड करता है और ये रहा इसका सिनॉप्सिस। और अगर आप इसी प्रकार से लिखते हैं तभी जाकर के 32 पेजेस की कॉपी में पूरा पूरा आंसर लिख पाएंगे। लेकिन एमपी बोर्ड ने इसके साथ एक बड़ा और तगड़ा बदलाव किया गया है कि इस बार आपकी कॉपी के फ्रंट और बैकएंड में OMR शीट लगा होगा। OMR शीट भरने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी पहली कॉपी मशीन से चेक होगी और मशीन से चेक होने के बाद ही शिक्षक के पास कॉपी जाएगी। ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिरकार OMR शीट को सही तरीके से कैसे भरेंगे। देखो, सबसे पहले जान लो कि आपके कॉपी का OMR शीट कुछ इस प्रकार से रहेगा और 1 तारीख से आपका सेंटर जहां है वहां पर कॉपी भेजना प्रारंभ कर दिया जाएगा। मतलब कॉपी आज जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके केंद्र पर पहुंच चुकी होगी यही वाली कॉपी। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि 32 पेज आंसर बुक, मतलब यहाँ से 32 पेज की कॉपी दी जाएगी। सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है आपको वहाँ पर सब्जेक्ट का नाम भरना है। सपोज करिए हिंदी का है तो मैंने यहाँ पर हिंदी लिख दिया। नेक्स्ट आपका विषय कोड, तो विषय कोड आपके पेपर के एडमिट कार्ड में दिया रहेगा सब्जेक्ट के बगल में, तो जो भी विषय कोड हो वो यहाँ पर फिल करिएगा। विषय कोड 3 अंक का होता है, यहाँ पर फिल करना है। परीक्षा की दिनांक, आपका कब पेपर है, जैसे हिंदी का पेपर 6 तारीख को है तो आप कैसे भरोगे। देखो डेट वैसे कैसे लिखते हैं, 06, एक सेकंड मैं लिख के बताता हूँ। डेट ऐसे लिखते हैं 06/02/2024 ऐसे लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। और 8 में यहाँ पर आपको 6 ही दिया है। तो ऐसे कंडीशन में आपको 06 पहले लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 06, फिर लिखेंगे 02, और ये जो अंतिम में 2024 है तो आपको ये चीज़ नहीं लिखना है, केवल अंतिम का लिखना है, ये 24, और यहाँ पर लिखेंगे 2 और 4। इस प्रकार से लिख के कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से आपको दिनांक लिखना है। गॉट इट? मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखते हैं उत्तर देने का माध्यम। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर अंग्रेजी लिखना, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर आपको हिंदी लिखना होगा। ये मत करना कि तुम्हारा गणित का पेपर है तो तुम गणित लिख दो, ठीक, गणित नहीं। आप जिस भी मीडियम से विद्यार्थी हैं वो मीडियम अपना यहाँ पर लिखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट कहता है प्रश्न पत्र का सेट। जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो पेपर जिस भी सेट का हो, क्योंकि पेपर आपका 4 सेटों में आएगा, सेट नंबर A B C and D, तो जो भी सेट आए, A आता है तो A लिखिएगा, B आता है तो B लिखिएगा, जो भी सेट आए यहाँ पर आपको फिल कर देना है। चलिए, ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कहता है गोला भरने हेतु उदाहरण का सही तरीका। अब गोला कैसे फिल करना है देख लो। ये इस प्रकार से आपको गोला मिलेगा तो गोला को पूरा का पूरा भरना है, ऐसे पूरा का पूरा एकदम, ठीक है। गोला को छोड़ना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये गलत तरीका है, ठीक है, ये भी गलत तरीका है। ये आपका अगर ऐसा ब्लैंक करोगे तो गलत तरीका है, आधा भरोगे तो गलत तरीका है, इतना गोला करोगे तो गलत तरीका है, इतना, मतलब पूरा आपको भर के ही छोड़ना है। ये गोला है तो इसे आप पूरा बढ़िया आराम से भरिए, इसे पूरा फिल करना है इस प्रकार से, देखो ये, ठीक, इस प्रकार से गोला को बढ़िया अच्छे तरीके से फिल करना है। ना तो गोला आपका बड़ा हो ना तो गोला आपका छोटा हो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तभी जा करके आपका OMR शीट चेक होगा। आपको पता है अगर पहले ही कॉपी तुम गलत कर दोगे ना तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अब बच्चों के मन में एक ही क्वेश्चन होगा कि आखिरकार OMR शीट को फिल कैसे करें। तो देखिए स्टूडेंट, आप ब्लैक या ब्लू पेन का उपयोग कर सकते हैं OMR शीट को भरने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एक ऑप्शन कंप्लीट होता है।
अब आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर के स्थान पर आपको आपके पेपर में कोई नंबर रहेगा वो नंबर यहाँ पर भरना है। ठीक, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षर में लिखिए, मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है। अब देखना, जैसे मेरा नाम है ASK, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, लिखूँगा A, यहाँ पे लिखूँगा S और यहाँ पर लिखूँगा K, पूरा कैपिटल। पूरा नाम मेरा क्या है, क्लासेस, तो मैं लिखूँगा CLASS और E और S। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक, आप ये मत करना, ऐसे मत लिखना कि ASK और CLASSES, ये स्मॉल लेटर बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में ही फिल करना, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, और एक एक बॉक्स में एक एक चीज़ को भरना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भरा है, आपके सामने देख लीजिए। ठीक, अगर आपके नाम के बीच में स्पेस है, जैसे मेरे नाम के बीच में स्पेस है, तो मैं एक खाली छोड़ दूंगा। इतना कर लेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पर पहला लेटर मेरे क्या क्या लिखा है, A लिखा है, तो सिंपल से यहाँ पर आपको पहले A फिल करना है। ठीक, A को ब्लैंक करना है, बस बाकी पूरा खाली कर दो। सेकंड लेटर क्या है, आप मेरा S है, तो यहाँ पर S ढूंढो, S कहाँ पर है, तो जहाँ पर भी S हो तो S हमें ध्यान से S को फिल करना है, ये। ठीक, और इस चीज़ को ध्यान से भरना हुआ हमारी सीट, गलत मत करना बेटा, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी। नेक्स्ट क्या कहता है, K है अंतिम में। ठीक है, तो K देखो, ये रहा K और यहाँ पर आप भर दो K। ठीक, ये हुआ बेटा, लीजिए ASK हो गया ना आपका जी। देखो, लेकिन मैंने यहाँ पर रेड पेन से भर के दिखाया है ताकि उभर के दिखे। आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करना है पूरा पूरा फ्रंट भरने में, एंड कॉपी को लिखने में भी ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज़ कीजिएगा। ठीक, ऐसे C के नीचे आपको गोला करना है, एक L के नीचे, A के नीचे, S के नीचे, E के नीचे और S के नीचे, ऐसे ही आपको गोला भरते जाना है, बस। गॉट इट? इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या कहता है, अनुक्रमांक। अब अनुक्रमांक कैसे भरेंगे, मतलब अपना रोल नंबर आपके प्रवेश पत्र में दिया रहेगा, जितने अंक का रोल नंबर है पूरा आपको फिल करना है। जैसे सपोज करता हूँ कि मेरा रोल नंबर क्या है, 12-15-05-34, ये मेरा क्या है, रोल नंबर है। तो एक है ना पहले, तो एक के स्थान पे आपको गोला करना है इस प्रकार से। ठीक, अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, 2, तो 2 में आपको गोला करना है इस प्रकार से। थर्ड आपको क्या कहता है, 1 में आपको गोला करना है इस प्रकार से। फोर्थ आपका करता है 5, तो 5 में आपको गोला करना है इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से आपको गोला करना है, जो अंक दिया है उसके नीचे, जिस प्रकार से आपने नाम में भरा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माध्यम क्या है, माध्यम में हिंदी है तो हिंदी में गोला करेंगे, इंग्लिश तो इंग्लिश में, और यू मतलब होता है उर्दू, तो उर्दू है तो उर्दू में। आमतौर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का माध्यम हिंदी होता है तो हिंदी में गोला करिएगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी विद्यार्थी हैं तो आप इंग्लिश में गोला करना है कुछ इस प्रकार से। गॉट इट? ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब विषय कोड, ये देखो लिखा है एज पर एडमिट कार्ड, जिस प्रकार से एडमिट कार्ड में दिया है, तो विषय कोड जो भी दिया होगा वो भरेंगे। ठीक वैसे गोला करेंगे। सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड में दिया है, वो भरने के बाद आपको गोला करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, एक मैं मॉडल भर के लाया हूँ वो भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट, अब आप किस सब्जेक्ट का पेपर है, एडमिट कार्ड में जो भी लिखा होगा, हिंदी, गणित, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु जो भी हो, यहाँ पर फिल करना है। फिर नेक्स्ट कहता है विद्यालय कोड जैसे प्रवेश पत्र में दिखाया गया है। अब आपको स्कूल का कोड लिखना है आपके जो प्रवेश पत्र में दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से आपको स्कूल का कोड भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अनुक्रमांक अंकों में लिखना है और शब्दों में। अब इसको कैसे भरेंगे इसको भी समझ लेते हैं ज़रा। जैसे मेरा रोल नंबर क्या था, मेरा रोल नंबर जो भी हो, ठीक, मैं भर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने क्या भरा था, यहाँ पर मैंने भरा था 12-15-05-34। ठीक, इसी को देखना, हमने यहाँ पर भरा 12-15-05 और 34। ठीक, हमने यहाँ पर ये ले लिया। ठीक है, जो हमारा पीछे बनता है उसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पीछे वाला खाली कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो जैसे 1 है ना, तो यहाँ पर ऐसा मत करना कि 12 है 15, ऐसा नहीं, इसको केवल एक बॉक्स में भरना। जैसे इसमें 1 लिखा है तो इसमें केवल आपको 1 लिखना है, इसमें 2 लिखा है तो इसमें केवल 2 लिखना है, इसमें 1 लिखा है तो केवल 1 लिखना है, इसमें 5 लिखा है तो केवल 5 लिखना है, इसमें 0 लिखा है तो केवल 0 लिखना है, इसमें 5 लिखा है तो 5 लिखना है। ठीक, इसमें 3 लिखा है तो 3 लिखना, बड़े छोटे छोटे अक्षर में 3 लिखना। अब मैं इस प्रकार से अच्छे से इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास है इलेक्ट्रॉनिक पेन। इलेक्ट्रॉनिक पेन से अपन ऐसे ही लिख पाएंगे, यदि हाथ से लिखते तो बहुत अच्छे तरीके से लिख पाते।
ठीक है जी। बाकी यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है बेटा, आप एग्जाम्पल के तौर भी इन्हें अच्छे से समझ सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कहता है परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, ये आपके कक्षा के बाहर लिखा होगा, आपके शिक्षक द्वारा जो भी बताया जाएगा वो लिखना है, और प्रश्न पत्र का सेट क्या है ये चीज़ आपको पेपर में लिखा रहेगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर कहता है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, आप बढ़िया अपना सिग्नेचर मारना, एकदम हीरो के स्टाइल में बढ़िया मस्त तगड़ा वाला सिग्नेचर मार देना कि ये रहा हमारा सिग्नेचर, और जितना अच्छा मार सकते हो वो सिग्नेचर मारना। लेकिन इस चीज़ ध्यान देना, जो फॉर्म भरते टाइम सिग्नेचर मारे थे वही सिग्नेचर मारना, कुछ और करके मत चले आना। इतना करने के बाद इसे कर देना है एंड। अब इस OMR शीट को जो बच्चे डाउनलोड करना चाहता है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए जा करके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर आपका नाम बहुत लंबा चौड़ा होगा, जैसे मोहन भगत श्यामलाल परिया वाले, अगर ऐसा कुछ नाम होगा तो भाई ये तो 22 अक्षर से ऊपर का नाम है, तो इसको लिखने में असमर्थता होगी। अगर 22 अक्षर तक का नाम है तो लिख सकते हो। वैसे 22 अक्षर बहुत कहलाता है यार, पहले का नाम होता था श्याम प्रसाद द्विवेदी भैया, है ना, आपका नाम क्या मुन्ना, पप्पू, चच्चू, ऐसे नाम होते हैं तो बहुत सिंपल होते हैं, तो इस तरह से तुम इसे भर सकते हो। चलो अब हम मॉडल लेकर के आए हैं, तो ये रहा आपके सामने मॉडल आंसर, कैसे फिल करना देखो। जैसे आपका नाम अमित सिंह है तो बढ़िया ए के नीचे गोला किया है, एम के नीचे गोला किया है, इस प्रकार से इसे भरना है। डाउनलोड करोगे PDF के थ्रू तो आपको मॉडल भी मिल जाएगा और भरना जो मैं सिखाऊं वो भी मिल जाएगा। इस प्रकार से बढ़िया फिल करना, एक बार ध्यान से देख लो, ऐसे ही बढ़िया लिख करके चले आना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको समझ में आया होगा।